नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे वृद्धा पेंशन की। देखिए साहब, बुढ़ापा वैसे ही लाठी और चश्मे के सहारे करता है। लेकिन अगर उस लाठी को सरकारी बाबू अपने कागजों के जाल में फंसा ले, उलझा ले, तो बुजुर्ग आदमी जाए तो जाए कहाँ। एक कार्ड है जो आपकी जेब में भी है, जिस पर लिखा है आम आदमी का अधिकार यानी आधार। आप उसी को दिखाकर अब तक ट्रेन के टिकट से लेकर सिम कार्ड तक लेते आए हैं। लेकिन अब हुक्म आया है कि वो कार्ड आपकी उम्र का सबूत नहीं है। जी हाँ, वो कार्ड जिसे आप अपनी पहचान समझते थे, अब वो सिर्फ एक डिजिटल चेहरा बनकर रह गया है। असली खेल शुरू हुआ है एक खास राज्य में, और उस राज्य की बात करेंगे। बताएंगे कौन सा राज्य है, और आपके स्टेट में भी आने वाले समय में हो सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा अपने हिसाब से भी समझिएगा। सोचिए, 70 साल के बाबा हैं, आंखों से धुंधला दिखता है, प्रोपेंशन के लिए दफ्तर जाते हैं। बाबू कहता है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, हटाओ इसे, ये नहीं चलने वाला। बाबा पूछते हैं क्यों बाबूजी, कल तक तो इसी से राशन मिल रहा था। बाबू कहता है नियम बदल गया है दादा, अब या तो स्कूल की मार्कशीट लाओ या परिवार रजिस्टर की नकल लेकर आओ। अब आप ही बताइए, जो बाबा 1950 में स्कूल छोड़ चुके या कभी गए ही नहीं, वो मार्कशीट कहाँ से लाएंगे। और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए ब्लॉक के चक्कर काटते काटते घुटने जवाब दे जाए, सो अलग, है ना। तो ये चक्कर है, ये खेल हो कहाँ रहा है, अब ये जान लीजिए। अब आपको वो राज्य, उस स्टेट की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने बुजुर्गों की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्या हुआ है वो जानिए। नया फरमान क्या है, उसे तसल्ली से आपको समझाएंगे। देखिए हुआ क्या है, आधार जो है वो आउट हो गया है, मार्कशीट इन हो गई। अब यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज प्रूफ नहीं माना जाएगा। शासन का कहना है कि आधार में जन्मतिथि लोग अपनी मर्जी से लिखवा लेते हैं, इसलिए वो पुख्ता नहीं है। अब चाहिए क्या वो जानिए। अब आपको चाहिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ हो। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि अधिकतर बुजुर्गों के साथ मामला है, तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी। कानपुर से शुरू हुआ शोर। कानपुर में तो एनआईसी ने धड़ाधड़ फॉर्म वापस भेजने शुरू कर दिए हैं। जिन बुजुर्गों ने आधार के भरोसे फॉर्म भरा था, उनके आवेदन ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। जी हाँ, ठंडे बस्ते में मामला जो है वो चला गया है। बात यह है कि आधार कार्ड को सरकार ने खुद ही यूनिवर्सल आईडी बनाया था। अब जब पेंशन देने की बारी आई तो उसी आधार पर शक किया जा रहा है। यूपी के समाज कल्याण विभाग का तर्क है कि इससे फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, फर्जी लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तर्क सही हो सकता है, लेकिन तरीके का क्या। साहब, गांव का वो बुजुर्ग जो बमुश्किल अपना नाम लिख पाता है, वो ब्लॉक में जाकर सचिव के आगे हाथ जोड़ेगा कि साहब मेरा नाम रजिस्टर में चढ़ा दो। तब जाकर उसे वो चंद रुपए की पेंशन मिलेगी जिससे उसकी दवा दारू चलती है। यूपी सरकार को यह सोचना चाहिए कि पारदर्शिता के नाम पर कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल और कठिन ना हो जाए कि हकदार ही हक से महरूम रह जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आमीन। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या आधार कार्ड को उम्र का सबूत ना मानना सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय